और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने काम मिलने और भेदभाव के आरोप लगाकर एक नई बहस छेड़ दी है। ए.आर. रहमान ने कहा कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया। ए.आर. रहमान ने इशारों में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कम्युनल भी बता दिया है और अब उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान बिछड़ गया है। ए.आर. रहमान का बॉलीवुड पर कम्युनल प्रहार। संगीत का दर्द, राजनीति का शोर। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है जो एक इतना बड़ा कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहा है। रहमान का राग, सियासी विवाद। आप मुसलमान क्यों बने? अब वापस घर वापसी कर लो, हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए। करियर को, ढलान को अगर आप कौम के आड़ में छुपाएंगे या किसी राजनीतिक मंतव्य के साथ इस तरह के बयान देंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑस्कर और ग्रैमी जीत चुके भारत के सबसे बड़े म्यूजिकल आइकन ए.आर. रहमान इन दिनों अपने सुरों से नहीं बल्कि अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनके बयान ने बॉलीवुड से लेकर सियासत तक। दरअसल बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा कि हिंदी सिनेमा में कम्युनलिज्म घुस चुका है और इसी वजह से उन्हें पिछले 8 सालों में काम नहीं मिल रहा है। हिंदी फिल्मों में खुद को कंफर्टेबल करने में 7 साल से ज्यादा वक्त लग गया। पहले चीजें अलग थी, पर पिछले 8 साल में बहुत कम काम मिला। शायद सत्ता में बदलाव आया है और अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं है। ये सांप्रदायिक भावना से भी जुड़ा हो सकता है। ये मुझे कानाफूसी के रूप में सुनाई देता है। रहमान का ये बयान सीधे सीधे बॉलीवुड पर कम्युनल होने का इशारा करता है। हालांकि इंटरव्यू में रहमान ने यह भी कहा कि 90 के दशक में उन्हें खुले तौर पर किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि अगर भेदभाव नहीं था तो पिछले 8 सालों से ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज को काम क्यों नहीं मिला? रहमान के बयान पर सियासत भी अब 2 धड़ों में बंट गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां संतुलित बयान दिया तो वहीं एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। तो ये इनकी बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है जो एक इतना बड़ा कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने रहमान पर पलटवार किया है। ऐसा लगता है कि जैसे ए.आर. रहमान भी उस पंक्ति के लीडर बन गए हैं जिसके कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए। अरे भाई, अगर आपको लगता है को कोई हिंदुत्व के कारण ऐसा हो रहा है तो आप तो पहले हिंदू थे ही ओरिजिनल। आप मुसलमान क्यों बने? अब वापस घर वापसी कर लो, हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए। इतना उन्होंने यश कमाया, पैसा कमाया और उसके बाद बुलंदियों पर पहुंचने के बाद निहित स्वार्थों के लिए इस देश को बदनाम करने की चेष्टा बहुत घृणित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी अगर करियर का ढलान है तो करियर को, ढलान को अगर आप कौम के आड़ में छुपाएंगे या किसी राजनीतिक मंतव्य के साथ इस तरह के बयान देंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बड़ा सवाल है कि क्या ए.आर. रहमान का दर्द वाकई क्रिएटिव आजादी के खत्म होने का है या फिर बॉलीवुड में सांप्रदायिक सोच वाकई जड़ें जमा चुकी है। लेकिन इतना तो साफ है कि सुरों के सरताज के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने काम मिलने और भेदभाव के आरोप लगाकर एक नई बहस छेड़ दी है। ए.आर. रहमान ने कहा कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना
बंद होता गया। AR रहमान ने इशारों इशारों में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कम्युनल भी बता दिया है और अब उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान बिछड़ गया है। AR रहमान का बॉलीवुड पर कम्युनल प्रहार, संगीत का दर्द, राजनीति का शोर। आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है जो एक इतना बड़ा कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहा है। रहमान का राग, सियासी विवाद। आप मुसलमान क्यों बने? अब वापस घर वापसी कर लो, हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए। करियर को, ढलान को अगर आप कौम के आड़ में छुपाएंगे या किसी राजनीतिक मंतव्य के साथ इस तरह के बयान देंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑस्कर और ग्रैमी जीत चुके भारत के सबसे बड़े म्यूजिकल आइकन AR रहमान इन दिनों अपने सुरों से नहीं बल्कि अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनके बयान ने बॉलीवुड से लेकर सियासत तक। दरअसल BBC एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा कि हिंदी सिनेमा में कम्युनलिज्म घुस चुका है और इसी वजह से उन्हें पिछले 8 सालों में काम नहीं मिल रहा है। हिंदी फिल्मों में खुद को कंफर्टेबल करने में 7 साल से ज्यादा वक्त लग गया। पहले चीजें अलग थी, पर पिछले 8 साल में बहुत कम काम मिला। शायद सत्ता में बदलाव आया है और अब सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो क्रिएटिव नहीं है। ये सांप्रदायिक भावना से भी जुड़ा हो सकता है। ये मुझे कानाफूसी के रूप में सुनाई देता है। रहमान का ये बयान सीधे सीधे बॉलीवुड पर कम्युनल होने का इशारा करता है। हालांकि इंटरव्यू में रहमान ने यह भी कहा कि 90 के दशक में उन्हें खुले तौर पर किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है कि अगर भेदभाव नहीं था तो पिछले 8 सालों से AR रहमान जैसे दिग्गज को काम क्यों नहीं मिला। रहमान के बयान पर सियासत भी अब 2 धड़ों में बंट गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां संतुलित बयान दिया तो वहीं AIMIM नेता वारिस पठान ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गया बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। तो ये इनकी बीजेपी की फैलाई हुई नफरत का नतीजा है जो एक इतना बड़ा कंपोजर भी आज इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने रहमान पर पलटवार किया है। ऐसा लगता है कि जैसे AR रहमान भी उस पंक्ति के लीडर बन गए हैं जिसके कि कभी हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी ने भी 10 साल तक मलाई चाटी, कई सारी संवैधानिक पोजीशंस पर रहे और उसके बाद जाते जाते भारत को गिराते हुए चले गए। अरे भाई, अगर आपको लगता है कोई हिंदुत्व के कारण ऐसा हो रहा है तो आप तो पहले हिंदू थे ही ओरिजिनल। आप मुसलमान क्यों बने? अब वापस घर वापसी कर लो, हो सकता है आपको काम मिलना शुरू हो जाए। इतना उन्होंने यश कमाया, पैसा कमाया और उसके बाद बुलंदियों पर पहुंचने के बाद निहित स्वार्थों के लिए इस देश को बदनाम करने की चेष्टा ये बहुत घृणित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी अगर करियर का ढलान है तो करियर को, ढलान को अगर आप कौम के आड़ में छुपाएंगे या किसी राजनीतिक मंतव्य के साथ इस तरह के बयान देंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बड़ा सवाल है कि क्या AR रहमान का दर्द वाकई क्रिएटिव आजादी के खत्म होने का है या फिर बॉलीवुड में सांप्रदायिक सोच वाकई जड़ें जमा चुकी है। लेकिन इतना तो साफ है कि सुरों के सरताज के बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।